नमस्कार दोस्तों। देश के कई राज्यों से एक दिल दहला देने वाला खबर सामने आ रहा है। कफ सिरप जो बच्चों की खांसी ठीक करने के लिए दिया जाता है, अब मौत का सिरप बन चुका है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में दर्जन भर से ज़्यादा मासूमों की जान चली गई। कारण सिर्फ एक जहरीला कफ सिरप। वो सिरप जिसमें मिला था वो रसायन जो एंटी फ्रीज में डाला जाता है, जो गाड़ियों के रेडिएटर में इस्तेमाल होता है। डाईएथिलीन ग्लाइकान डीईजी राजस्थान में कायसन फार्मा का डेक्स्ट्रामेथार्फन कफ सिरप और तमिलनाडु की सन फार्मा का कोल्ड्रिप सिरप दोनों पर मौत का साया छा गया है। तमिलनाडु सरकार की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कोल्ड्रिप सिरप में डीईजी की मात्रा सीमा से कई गुना ज़्यादा पाई गई। यानी जो सिरप बच्चों की खांसी मिटाने वाला था वो उनकी किडनी जला रहा था, लीवर खराब कर रहा था और अंत में उसकी जिंदगी छीन भी रहा था। अब बात करते हैं सरकारों की कार्रवाई की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि जांच जारी है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल ये है, ये जांच मौत के बाद क्यों शुरू होती है, पहले क्यों नहीं? राजस्थान सरकार ने जयपुर स्थित कायसन फार्मा की सभी 19 दवाओं के वितरण पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु ने श्रीसन फार्मा के संयंत्र को सील कर दिया है। वहीं केरल ने भी कोल्ड्रिप सिरप की बिक्री रोक लगा दी है। अब यह मामला सिर्फ एक राज्य का नहीं है, यह मामला पूरे भारत की दवा व्यवस्था की पोल खोल रहा है। हर महीने हर जिले में कोई न कोई नकली या जहरीली दवा पकड़ी जाती है, लेकिन सिस्टम उतना ही सोया रहता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। सभी को नेक्सा कंपनी का डीएस कफ सिरप दिया गया था। बुखार और जुकाम से पीड़ित बच्चों को सिरप दिया गया, पर क्या हुआ? किडनी फेल, संक्रमण और मासूमों की मौत। दोस्तों, अब सवाल सिर्फ फार्मा कंपनियों पर नहीं है, सवाल है हमारे सिस्टम पर भी, जो अब तक नहीं जागता। जब तक किसी की लाश नहीं गिरती है, दवा कंपनियां करोड़ों का मुनाफा कमा रही हैं और हमारे बच्चों की जान ले रही हैं। क्या अब भी ये मामूली गलती है? ये सिरप WHO सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की लैब में भी जांच के लिए भेजा गया है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या दोषियों पर सिर्फ नोटिस चलेगा या जेल की सलाखें भी दिखेंगी। भारत वही देश है जहां दवा को भगवान के बाद दूसरा दर्जा दिया जाता है, जहां बच्चे की खांसी पर मां का पहला भरोसा होता है, जहां डॉक्टर और सिरप पर सिर्फ अब जहर की बोतल बनकर बच्चों की लाशें गिनवा रहा है। कहते हैं दवा अगर जहर बन जाए तो भगवान भी नहीं बचा सकता। आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और केरल यही सच बोल रहा है। मासूमों की मौतें सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये सिस्टम की सड़ांध का सबूत है। सड़ा गला सिस्टम है जहां फार्मा कंपनियां मुनाफे की भूख में इंसानियत निगल चुकी हैं, जहां निरीक्षण के नाम पर फाइलें ठंडी हैं और जहां सरकारी सीलें तब तक नहीं टूटती जब तक किसी की सांसें भी नहीं टूटती हैं। जांचें चल रही हैं, पर सवाल यह है, हर बार जांच मौत के बाद ही क्यों होती है? क्यों दवा की जांच लैब में नहीं होती है बल्कि कब्रिस्तान और शमशान में होती है? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 9 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो अभी स्कूल जाना भी ठीक से नहीं सीखे थे, अब मौत की जिंदगी में दर्ज हो चुके हैं। राजस्थान में माताएं पागल होकर पूछ रही हैं, क्या खांसी की दवा भी अब जान ले सकती है? और तमिलनाडु की रिपोर्ट ने तो सब कुछ साफ कर दिया है। डाईएथिलीन ग्लाइकान डीईजी जो रसायन गाड़ियों के रेडिएटर में डाला जाता है, वही बच्चों के पेट में चला गया। अब बताइए, ये गलती है या कत्ल है? सरकारें नोटिस भेजेंगी, कंपनियां बयान देंगी और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है,
जब तक दवा बनाने वालों पर हत्या के मुकदमे नहीं चलेंगे, तब तक मौतों का यह कारोबार यूं ही चलता रहेगा। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी फार्मा ताकत है, लेकिन अफसोस हमारे नियम कानून सबसे कमजोर हैं। हम दवा निर्यात करते हैं पर अपने ही बच्चों की जान बचाने में नाकाम हैं। कब तक हम सिर्फ कफ सिरप की जांच की खबरें पढ़ेंगे? कब तक इन कंपनियों को लाइसेंस परोसते रहेंगे? कब तक हर मौत के बाद सख्त कार्रवाई होगी का रटा रटाया बयान सुनते रहेंगे? अब वक्त आ गया है जनता सवाल पूछे, कौन है इन मौतों का जिम्मेदार? और सिर्फ जवाब नहीं, जवाबदेही मांगे। ये सिर्फ बच्चों की जान नहीं ले रहा है, ये हमारे सिस्टम, सड़े गले सिस्टम की आत्मा की हत्या कर रहा है। आज हम नहीं जागे तो कल हर घर में एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल और एक कप सिरप मौत लेकर आएगा। आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।